हेलो दोस्तों, राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का गहन दर्शन है। यह महाभारत के भीषण युद्ध के प्रारंभ में कुरुक्षेत्र की भूमि पर दिया गया दिव्य उपदेश है। जब समूची धरती युद्ध की ज्वाला में प्रवेश करने वाली थी, तब एक रथ पर खड़े दो मित्रों के बीच जो संवाद हुआ वही आज संसार में गीता के नाम से पूज्य है। पर प्रश्न उठता है, श्री कृष्ण ने यह दिव्य ज्ञान अर्जुन को ही क्यों दिया? क्या कारण था कि करोड़ों लोगों में से अर्जुन ही इस ज्ञान के पात्र बने? इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हमें उस समय की परिस्थिति, अर्जुन की मानसिक अवस्था, कृष्ण की भूमिका और धर्म की व्यापक योजना को समझना होगा। कुरुक्षेत्र की पृष्ठभूमि धर्म और अधर्म का संघर्ष। महाभारत का युद्ध केवल राज्य पाने का संघर्ष नहीं था, यह धर्म और अधर्म का निर्णायक युद्ध था। एक ओर कौरवों की विशाल सेना थी, दूसरी ओर पांडव। अर्जुन पांडवों के प्रमुख योद्धा थे। जब उन्होंने अपने ही गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और स्वजनों को सामने खड़ा देखा तो उनका हृदय द्रवित हो गया। उनके हाथ कांपने लगे, गांडीव धनुष गिरने लगा और वे कहने लगे, मैं अपने ही बंधुओं का वध करके राज्य नहीं चाहता। यह केवल कमजोरी नहीं थी, यह एक गहरा धर्म संकट था। यहीं से गीता का आरंभ होता है। अर्जुन का मोह मानवता का प्रतीक। अर्जुन की स्थिति हर उस मनुष्य की स्थिति है जो जीवन में कठिन निर्णय के सामने खड़ा होता है। जब कर्तव्य और भावना टकराते हैं, जब रिश्ते और न्याय आमने सामने होते हैं, जब हृदय दया से भरा हो पर परिस्थिति कठोर हो, तब मनुष्य भ्रमित हो जाता है। अर्जुन का मोह इसी भ्रम का प्रतीक था। श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान देकर यह दिखाया कि जीवन में केवल भावुकता पर्याप्त नहीं, धर्म और कर्तव्य की समझ भी आवश्यक है। अर्जुन की पात्रता, योग्य शिष्य। श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान इसलिए दिया क्योंकि अर्जुन केवल योद्धा नहीं बल्कि एक सच्चे साधक भी थे। अर्जुन ने स्पष्ट कहा, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे उपदेश दीजिए। यह वाक्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य अहंकार छोड़कर गुरु के समक्ष समर्पित नहीं होता, तब तक सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अर्जुन ने अपने भ्रम को स्वीकार किया और मार्गदर्शन मांगा। यह विनम्रता ही उन्हें गीता का अधिकारी बनाती है।